जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज की वीडियो में हम जीडीपी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि जीडीपी होता क्या है। जीडीपी के बारे में चलिए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ये देखेंगे जीडीपी क्या है। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, इसको हिंदी में बोलेंगे सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद यहाँ लिखा हुआ है। तो इसको आइए हम एक डिफिनेशन के माध्यम से समझने की पहले कोशिश करेंगे, फिर हम मैप के माध्यम से भी समझाएंगे। देखिए डिफिनेशन इसका, देश के सीमा के भीतर कुल वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य। बस एक चीज़ याद रखना है, देश के सीमा के भीतर। क्या चीज़ याद रखना है, देश के सीमा के भीतर। अब देखिए देश की सीमा के भीतर कोई चीज़ प्रोडक्शन होगा। क्या चीज़ का प्रोडक्शन होगा, तो वस्तु का होगा और सेवाओं का होगा। ठीक है, अब इसका जो भी प्राइस बनकर आएगा रुपए में वैल्यू, उसको हम जीडीपी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, जीडीपी। क्योंकि हम अब मान लीजिए किसी हमारे देश में एक साल में उत्पादन हुआ है 505 करोड़ पेन। अब है नहीं कि हमारे देश की जीडीपी 5 करोड़ पेन नहीं, क्योंकि वैल्यू सारी जगह पैसे में चलती है। इसलिए अब फिर एक बात तो समझना है, अब तो ये समझ में आया कि देश की सीमा के भीतर से एक चीज़ देख रहे, देश की सीमा के भीतर देश के भी नागरिक होते हैं और विदेश के भी नागरिक होते हैं। देश के नागरिक और विदेश के भी नागरिक होते हैं। विदेश के नागरिक। चलिए इसमें हम ये देखते हैं फिर से, देश की सीमा के भीतर, देश की सीमा के भीतर वस्तु और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य। जैसे एक चीज़ जानते हैं कि हमारा देश है में कोई चीज़ उत्पादन हो रहा है, तो मान लीजिए जैसे कि हम 5 रुपये 10 रुपये जो भी है 20 रुपये के पेन ले रहे हैं, तो हम अगर दुकान वाले के पास जाते हैं तो ये नहीं ना हमें दुकान वाले कहते हैं कि 2 रुपये रिफ़िल के दे दो, 1 रुपये उसकी ढक्कन के दे दो, 2 रुपये उसकी पेन की कवर की दे दो। ऐसा तो नहीं कहता, हमें सिर्फ 5 रुपये पेन की देनी होती है। तो क्या हो गया, वस्तुओं का अंतिम और सेवाओं का। सेवा कोई भी चीज़ होम डिलीवर कर दिया तो हमें ये कहेगा कि हाँ कि हमें हम जो सामान डिलीवर किए उसका पैसा अलग चाहिए और हमें डिलीवरी बॉय का अलग चाहिए। ऐसा तो नहीं है, हमें सिर्फ वस्तुओं का प्राइस देना होता है, उसका अंतिम मूल्य होता है। ठीक है, चलिए इसको एक बार फिर समझने की कोशिश करते हैं। देश के सीमा के भीतर वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य। अब देश की सीमा के भीतर एक चीज़ याद रखना है, देश की सीमा के भीतर वस्तु और सेवाओं का अंतिम, देश में जो भी वस्तु और सेवा का उत्पादन होगा देश के भीतर, देश के भीतर क्या रहते हैं, देशी नागरिक और विदेशी नागरिक दोनों होते हैं। उनके द्वारा जो अंतिम वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होता है उसके रुपए में वैल्यू निकाल लेते हैं, जीडीपी कहलाता है। सिंपल लैंग्वेज में हमको बता ही चुके हैं मैप से कि देश है इंडिया, यहाँ प्रोडक्शन होगा वस्तु और सेवाओं का, इसका जो वैल्यू निकल के आ जाएगा रुपए में, क्या हो जाएगा, जीडीपी। सिंपल सी है। ठीक है, अब चलिए हम आगे देखते हैं कि टाइप्स ऑफ जीडीपी। जीडीपी की कितने प्रकार की होती है। देखिए जीडीपी देखते हैं, जीडीपी 2 प्रकार की होती है। एक जीडीपी होती है मार्केट प्राइस पर, एक जीडीपी होती है फैक्टर कॉस्ट पे। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे कि मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। जैसा आपको पता होगा कि मान लीजिए कोई कंपनी है, टाटा कंपनी है। ठीक है, मान लीजिए 100 रुपये में कोई वस्तु का उत्पादन करती है। ठीक है, तो क्या हो गया, कंपनी का फैक्टर कॉस्ट हो गया, लागत कारक हो गया। क्या हो गया, लागत कारक। और यही कंपनी जो यहाँ से मार्केट के लिए निकलेगी तो सरकार इस पर क्या लगा देगी, इनडायरेक्ट टैक्स भी लगा देगी। तो मान लो 100 रुपये के पेन है और इसमें सरकार 5 रुपये टैक्स लगा दी, तो कितने के हो गए, 105 रुपये की पेन हो गई। कितने की होगी, 105। तो ये क्या हो गया, बाजार मूल्य पे। ठीक है, ये क्या हो गया, बाजार मूल्य पे हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, बाजार मूल्य पे हो गया। चलिए अब इसको हम देखते हैं।
मार्केट प्राइस पे जीडीपी के मार्केट प्राइस क्या है? जब वस्तुओं और सेवाओं की वह मात्रा जो बाजार मूल्य पे हो, मतलब कंपनी से जो निकला 100 रुपये के सामान, उस पर सरकार द्वारा इनडायरेक्ट टैक्स 5 रुपये पेन पर लगा दिए, 105 रुपये। जो बाजार में वस्तुओं का कीमत होता है, बाजार मूल्य पे जो बिकता है, उसको कह देंगे जीडीपी का मार्केट प्राइस। और फैक्टर कॉस्ट क्या होगा? जो कंपनी द्वारा उत्पादन की लागत होगा, फैक्टर कॉस्ट कहलाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं जीएनपी। क्या देखते हैं? जीएनपी। अब इसमें हम देखेंगे जीएनपी क्या होता है, तो आपको पहले ही बता चुके हैं। जीडीपी क्या होता है? देश के नागरिक और विदेश के नागरिक जो देश की सीमा के भीतर रह रहे हो, देश की सीमा के भीतर रह रहे और उनका जो वस्तु और सेवाओं का उत्पादन हो, उसको रुपए में जो वैल्यू निकल कर आता है, वो 1 वर्ष का जीडीपी निकलता है। ठीक है। अब हम जानते हैं कि अच्छा, एक चीज़ आप लोग जानते हैं कि इस जीडीपी में हम देश के नागरिक और विदेश के नागरिक, ठीक है, देश की सीमा के भीतर कहीं हमारा निकला है जीडीपी में, लेकिन ये भी तो होता है कि हमारे भारत देश के लोग अमेरिका रहते हैं, खाड़ी देशों में बहुत मात्रा में लोग रहते हैं, वो भी तो पैसे भेजते हैं, लेकिन हम उसका एक को तो काउंट ही नहीं किए। तो क्या हो जाएगा? हम देखेंगे जीएनपी में ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अब इसमें क्या होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में? अब याद रखिए, जीडीपी में हम देश के भीतर के नागरिक को जोड़े थे, विदेश के नहीं। अब जीएनपी में क्या होगा? देश में रह रहा हो जो भारतीय और विदेश में रह रहा हो भारतीय, दोनों से जो है प्राप्त होगा, जीएनपी कहलाएगा। ठीक है। और इस जीएनपी में से एक चीज़ हो, अब हम देश के बाहर जो व्यक्ति काम कर रहे हैं उसको हम जोड़ रहे हैं, तो हम देश में काम करने वाले विदेशी भी नागरिक है, उसको घटा देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा? जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, आया समझ? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं कि मूल्यह्रास क्या होता है, डेप्रिसिएशन क्या होता है। चलिए इसको पहले परिभाषा के माध्यम से देख लेते हैं। उत्पादन प्रक्रिया के दौरान मशीनों में कुछ टूट फूट होते रहती है, इसके मौद्रिक मूल्य को ही मूल्यह्रास कहते हैं। मौद्रिक मूल्य मतलब जो भी उसका प्राइस आता है। अब जब मान लीजिए कोई पेन बनाने वाली कंपनी हो, नमक बनाने वाली कंपनी हो, ईंटें पत्थर जो भी बनाने वाली कंपनी हो, अब देखिए वो क्या करती है, लेबर कॉस्ट देती है, बिजली चार्ज देती है, जो उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है, फिर मार्केट प्राइस पर आके मार्केट में बिकती है। लेकिन ये नहीं होती है कि उस पर मशीन में टूट फूट होने वाली वस्तुओं की भी मशीन की भी जो टूट फूट होती है उसकी प्राइस जोड़ी जाती है। अब दुनिया में कोई ऐसा मशीन ही नहीं बना आज तक जिसमें टूट फूट ना हो, घिसावट ना हो। हमेशा ये क्या होता है, धनात्मक प्रवृत्ति के होते हैं। ठीक है। तो क्या होगा, ये मूल्यह्रास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जब उत्पादन के प्रक्रिया के दौरान हम मशीनों में जो टूट फूट होता है उसी को हम सिंपल सी लैंग्वेज में कह देंगे, क्या कह देंगे? मूल्यह्रास, डिप्रेसिएशन। अब चलिए हम ये बताने के पीछे रीजन था, आइए हम देखते हैं कि क्या होता है एनडीपी। क्या होता है एनडीपी? चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं एनडीपी क्या होता है। एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, निवल घरेलू उत्पाद। अब इसमें से क्या होता है, आपको पहले बताया है कि हाँ मूल्यह्रास, डिप्रिसिएशन। जीडीपी में जब हम किसी वस्तुओं का, सेवाओं का मूल्य जोड़े, उसमें हम तो मशीनों की घिसावट और जो भी उसकी टूट फूट वो नहीं जोड़े थे, तो क्या जीडीपी में से हम घटा देंगे किसको? मूल्यह्रास, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को घटा देंगे तो हमारा निकल जाएगा एनडीपी। चलिए अब इसको हम डेफिनेशन के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन बराबर इक्वल एनडीपी। फिर इसको हम डेफिनेशन बताते हैं। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के दौरान संपत्तियों में होने वाले टूट फूट
उस संपत्तियों में होने वाले टूट फूट की कुल राशि को जीडीपी से हम घटा देते हैं। और यहाँ घटा देते होंगे, जीडीपी कहते नहीं, घटा देते हैं क्या। अब देखिए जीडीपी हमेशा ज़्यादा होगा एनडीपी से, क्यों? क्योंकि एनडीपी में है, हम तो घटा रहे हैं जीडीपी से, क्योंकि उसमें गिरावट की बात आ गई थी। तो हमेशा ये बात याद रखना है कि जीडीपी हमेशा एनडीपी से बड़ा होता है। क्या होता है? जीडीपी एनडीपी से हमेशा बड़ा होता है, और ये हमेशा धनात्मक होती है, क्योंकि मूल ह्रास को कभी शून्य पे नहीं लाए। क्यों? क्योंकि आज तो कोई ऐसा मशीन ही नहीं दुनिया में बना जिसमें टूट फूट ना हो और घिसावट ना हो। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं, एनएनपी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। क्या एनएनपी? अच्छा, जीएनपी बताए थे आप लोगों को। क्या होता है जीएनपी? भारतीय नागरिकों द्वारा, क्या है? भारतीय नागरिकों द्वारा जो भी देश और विदेश में उत्पादन किया हो, क्या हो जाएगा हमारा? जीएनपी। जो भी देश और विदेश में उत्पादन किया हो उसका जो मूल्य निकल के आ जाएगा, क्या हो जाएगा? जीएनपी। क्या हो जाएगा? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जैसे हम मान लेते हैं कि मान लें कि कोई जैसे ओएनजीसी कंपनी है। क्या है? ओएनजीसी कंपनी है, तो देश में भी उत्पादन कर रही है, विदेश में भी उत्पादन कर रही है। अभी हाल फिलहाल रशिया में, खाड़ी देशों में भी कर रही है। तो क्या हो जाएगा? हम इनके उत्पादन को जीएनपी कह देंगे। और आगे अब देखते हैं कि एनएनपी क्या होता है। एनएनपी होता क्या है? तो एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है। क्या होता है? नेट नेशनल प्रोडक्ट। आइए इसको हम परिभाषा के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जीएनपी से मूल ह्रास को घटाकर एनएनपी पे, मतलब जीएनपी से मूल ह्रास को घटा देते, डिप्रिसिएशन को घटा देते थे, एनएनपी प्राप्त होता है। एनएनपी इक्वल क्या हो जाएगा? जीएनपी माइनस मूल ह्रास। ठीक है, समझ गया? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि हस्तांतरण भुगतान क्या होता है, ट्रांसफ़र पेमेंट क्या होता है। तो हम लोग देखते हैं कि सरकार द्वारा कुछ ऐसे चीज़ों पर व्यय किया जाता है जिससे उसे कुछ ना मिले। जैसे विधवा पेंशन हो गए, छात्रवृत्ति हो गया, वृद्धा पेंशन योजना हो गई, इससे सरकार को कोई लाभ नहीं है। वहीं देख लीजिए, जैसे शिक्षकों को वेतन मिलता है, उससे सरकार श्रम ले रही है। सैनिकों को भर्ती करती है, उस सीमा पर रक्षा करता है, उसकी भी श्रम ले रही है। किसी भी ऑफिस में कर्मचारी को है तो उससे भी सरकार श्रम ले रही है। तो क्या हो गया? हस्तांतरण भुगतान मतलब सरकार भुगतान तो कर रही है, लेकिन वहाँ से उसकी कोई भी लाभ अर्जित नहीं हो रही है। ठीक है, कोई भी लाभ, आर्थिक लाभ अर्जित नहीं हो रही है। चलिए इसको हम डिफिनेशन के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। सरकार द्वारा की गई ऐसी भुगतान जिसके बदले उसे कोई आर्थिक लाभ प्राप्त न हो, उसे हम ट्रांसफ़र पेमेंट कहते हैं, हस्तांतरण भुगतान कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। हम देखते हैं नेशनल इनकम। क्या देखते हैं? नेशनल इनकम क्या है जानने की कोशिश करते हैं। एक राष्ट्र के निवासियों द्वारा अपने देश या विदेश में अर्जित कुल राष्ट्रीय आय कहते हैं। क्या है? अपने एक राष्ट्र के निवासियों द्वारा अपने देश या विदेश में अर्जित कुल आय को राष्ट्रीय आय कहते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए इंडिया के आदमी है, देश में भी जो आमदनी कर रहा है, विदेश में भी रह रहा है, दोनों का जो कुल अर्जित आय क्या कहा जाएगा? नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय कहा जाएगा। तो चलिए इसी के साथ हम इसका अगला सीरीज आगे भी लाएंगे, और इकोनॉमिक्स की श्रृंखला के समाप्त होने के बाद हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस की श्रृंखला विभिन्न स्टेट पीसीएस के लिए ये चलती रहेगी। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।